Welcome, dear students. Here I am Khan Atif Abdullah, and this is class 8th. Today we are going to discuss about the new topic from civics. Subject is civics, and our topic is role of judiciary. What is judiciary? So far as judiciary is concerned, judiciary word. In Urdu we call it adaliya. यानी उर्दू पढ़ा तो ना अदलिया असल से होना उर्दू पढ़ अदलिया अदल इंसाफ अदल अदलिया अदल से निकला है जिसका माना है इंसाफ और अदालत हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका रोल क्या है? जब हम ये सुनते हैं रोल ऑफ जूडिशरी, हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? व्हाट कम्स टू आवर माइंड? ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी जो तनाज़ के साथ जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, फॉर एग्जाम्पल दो बंदों के दरमियान लड़ाई हो रही है किसी चीज को लेकर या उसकी प्रॉपर्टी हड़प हो रही है। एक बंदा कह रहा है कि मैं कोर्ट को जाऊंगा, वो कोर्ट में जाता है, वहां पे वो केस लगाता है, फिर वहां पे मुकदमा चलता है। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी इस हवाले से यानी इस चीज को लेकर फैसला देती है, फिर यानी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजॉल्व करना, और बिटवीन टू स्टेट्स or between state government and central government, यानी सिटीजन के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स यानी राजस्थान और फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड पंजाब को लेकर, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल हरियाणा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन चीजों को लेकर जुडिशरी इंटरवीन करती है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, ये जुडिशरी का काम है। इसे हम कहते हैं इट्स कॉल्ड जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल इंटरवीनिंग करती है, या कहीं पे कोई दैट पर्टेन्स टू पब्लिक वेलफेयर, उसमें स्यूमोटो कॉग्निजेंस, स्यूमोटो यानी judiciary takes itself action by itself। इसको कोई नहीं कहता कि आप एक्शन लीजिए, एंड इट इंटरवीन्स, ये एक्शन लेती है। अगर कहीं पे इसको लगता है जुडिशरी को कि किसी का राइट इंफ्रिंज होता है, और क्या होता है इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी। Judicial review, it comes under Article 32। फंडामेंटल राइट्स को भी सेफगार्ड करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू अगर कहीं पे कोई लॉ बनता है, ये लॉ
किसी के राइट को, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, उस बारे में, उस लिहाज से फिर जुडिशरी इंटरवीन करती है। जुडिशरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट। सो लॉ या तो इसको ये नल एंड वाइड करार देगा, या आइदर इट विल अपहेल्ड द जजमेंट और द लॉ। फॉर एग्जाम्पल या सिंगल बेंच कोई जजमेंट देगा, सिंगल बेंच कोई जजमेंट देता है, फिर बंदा सेटिस्फाई होता है, आई चैलेंज इनटू डबल बेंच, जहां पे दो जज बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दो जज बैठते हैं, सिंगल बेंच एक जज का, और डबल बेंच उसमें दो जज बैठते हैं, तो दिस कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी ये देखती है कि कानून जो बना, क्या इसमें किसी के हक को ज़ाया मत किया, या हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 pertains to right to live। इस बारे में हमने वेस्ट बंगाल के बारे में देखा होगा। वेस्ट बंगाल मजदूर सभा, हातिम शेख एक बंदा था, हातिम शेख ही फेल फ्रॉम ट्रेन, उसको ब्लड लॉस हुआ। ब्लड लॉस होने के बाद उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया गया, वहाँ पे उसका इलाज इस तरह से नहीं हुआ, उसको ब्लड लॉस बहुत हुआ। देन ही वाज शिफ्टेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी जान भी बच गई। देन ये मजदूर किसान जो ये सभा थी इनकी, पश्चिम बंगाल मजदूर समिति, दे चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट कि गवर्नमेंट को ये बचाना था वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वहाँ पे आप हेल्ड कहते हैं इट इज द फंडामेंटल राइट टू लिव, और गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड इन एडिशन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, किसी की जिंदगी बच जाए। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू थिंक, वी नीड टू एक्ट, वी नीड टू बिकम मच कॉन्शियस, much activated, so that we may see that कि कहीं पे किसी का हक ज़ाया मत होता है, तो हम इनको चैलेंज कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, वी कैन नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉक डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में था। तो बच्चों क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि जुडिशरी का कितना अहम रोल है। फिर पटिशन, कुछ रिट पटिशन ये वो आपको जरूरत नहीं है, रिट पटिशन होती है कुछ। तो इस बारे में ये जुडिशरी देती है, फैसला अपना साबित करती है कि कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या करना है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर आर्बिट्रली एक्ट करता है, फंडामेंटल राइट तो वायलेट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर भी। अगर एडमिनिस्ट्रेटर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट और एनी अथॉरिटी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, you have every right to go knock the doors of the Supreme Court and get your rights restored. This was today's picture all about the judiciary. ये जुडिशरी के मुतलिक था, अदलिया के मुतलिक था, इंसाफ के मुतलिक था। इंसाफ का तकाजा क्या है कि कहीं पे लड़ाई होती है, कहीं पे कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, वो जुडिशरी रिजॉल्व करते हैं। कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई लड़ाई हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, वहाँ पे जुडिशल इंटरव्यून करता है। हमने वाटर डिस्प्यूट्स हमने पढ़े हैं बिटवीन स्टेट्स, या हमने किसी रोड के बारे में, या बॉर्डर डिस्प्यूट्स, या किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे जुडिशरी अपना रोल निभाती है। या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पे जुडिशरी इंटरव्यून करती है। या हमने लॉज के रिलेटेड स्टेट लॉज, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट,
वो उन लिस्ट के बारे में कोई कंफ्लिक्ट हो, उसमें भी जुडिशरी अपना रोल अदा करती है। स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकर्ड लिस्ट एंड रेजिड्यूल पावर्स, तो वहाँ पे भी जुडिशरी का अपना रोल बनता है। थैंक यू।